तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अब जब जियाना और यूरी के सपनों का घर बनकर तैयार हो गया था, तो इतने सालों बाद अचानक से पता नहीं कहाँ से उसकी माँ यहाँ टपक गई। फिर हमें 1995 का टाइम दिखा जाता है, जब उसकी माँ वही बैग खरीद कर आई थी। वो खुश थी, उसे उन्होंने एक डिपार्टमेंटल स्टोर से सेल में खरीदा था। वो हमेशा से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और ये किसी पॉपुलर एक्ट्रेस से लग्जरी बैग की तरह लग रहा था। पर जियाना उन पर गुस्सा करती है कि आपको इन सब में पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। उसकी माँ कहती है कि अगर मैं एक दिन फेमस एक्ट्रेस बन जाऊंगी तो मुझे शूट्स के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मुझे पहले से उसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। ट्रिप पर जाने का सोचने लगती है कि इस बैग को लेकर जाऊंगी तो सबको लगेगा कि मैं ब्रॉड से घूम कर आ रही हूँ। बस ये सोच सोचकर वो आपस में ही खुश हो रहे थे। तो प्रेजेंट में वही बैग लेकर उसकी माँ वापस से उनके पास पहुंच गई। यूरी ने इन्हें पहले देखा था उस दिन जब वो बीच पर अकेली बैठी रो रही थी, तब ये उसके पास आई थी और ये यही पड़ोस में रहती थी। अब इन नानी माँ की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो वो जियाना को अपनी बेटी समझकर कहने लगती है कि मैंने तुम्हें बहुत वेट कराया ना, तो मुझसे गुस्सा होगी। तो वो कहती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। कि तभी दादी माँ और गांव के बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। तब सबको पता चलता है कि पीछे पहाड़ी पर एक मेंशन है और ये वहीं रहती है, इसलिए वो उन्हें उनके घर ले जाते हैं। फिर रात में सोते टाइम जियाना परेशान लग रही थी। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो औरत जियाना की माँ नहीं थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत पहले ही मर गई थी जब वो अब्रॉड में थी, और ये नानी माँ बस बीमार थी, गलती से यहाँ आ गई थी। फिर अगले दिन जब जियाना सोकर उठती है तो यूरी बाहर बैठी हुई थी। उसे देखकर कहती है कि आज तुम जल्दी उठ गई। यूरी को यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा था और वो यही तो चाहती थी। इतने में सुनियोंग भी आ जाती है और तीनों इस खूबसूरत नज़ारे का मजा लेते हैं। फिर बाद में यूरी और सुनियोंग मिलकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तब टेस्ट करते हुए जियाना कहती है कि मुझे कुछ मिसिंग लग रहा है, इसलिए खाना लेकर सीधा बाहर जाती है और छोटे छोटे फ्लावर्स के साथ उसे डेकोरेट करती है, जिससे कि वो बहुत सुंदर लग रहा था। तब बातों बातों में कहती है कि नेचर भी कमाल है, एकदम मास्टरपीस। इससे उन्हें आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपना रेस्टोरेंट का नाम यही रखें। फिर बाद में जब मार्केट एरिया में जाते हैं तो सुनियोंग कहती है कि हमें अपने शॉप के लिए गार्डन भी बनाना चाहिए। जियाना कहती है कि मैंने पहले ही बोयोन से बात कर ली है, उसने जोंगसुक के ऑफिस के लिए भी काम किया था। पर सुनियोंग कहती है कि वो मेहनती तो है, लेकिन क्या वो फील्ड एरिया में काम कर पाएगा। तो यूरी कहती है कि वो बस खाली मेहनती नहीं है, वो हर काम में परफेक्ट है, बहुत ही काबिल है। मतलब अब यूरी उसका साइड ले रही थी। तो उसकी माँ और सुनियोंग बोयोन के बारे में से पूछने लगती है कि उसका ब्लड ग्रुप क्या है। वो कहती है ओ पॉजिटिव। उसका फेवरेट कलर पूछते हैं तो कहते हैं व्हाइट, और वो हमेशा व्हाइट ही पहनता है। तो सुनियोंग कहते हैं कि तुम्हें तो उसके बारे में कुछ ज्यादा ही पता है, तुम उसकी विकिपीडिया हो। तो वो कहती है कि बस मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ। तो उसकी माँ कहने लगती है कि तुम उसकी दोस्त हो तो उससे फ्रेंड डिस्काउंट क्यों नहीं मांगती, लेकिन वो मना करती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। कि तभी बोयोन आ जाता है तो उसे देखकर जियाना यूरी पर सब कुछ डाल देती है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, कितनी गलत बात है ये, बोयोन से डिस्काउंट मत मांगना। जियाना बोयोन से कहती है कि प्लीज इसकी बातें मत सुनना, ठीक है। मतलब उल्टा उस पर ब्लेम कर रही थी। तब बोयोन कहता है कि क्यों नहीं, मैं ऑफर दे सकता हूँ, लेकिन अभी फार्मिंग सीजन चल रहा है तो हमें और लोगों की जरूरत है। तो वो कहती है तुम चिंता क्यों करते हो। यूरी का हाथ उठाकर कहती है कि इसके पास दो दो हाथ है, तुम्हारी पूरी हेल्प करेगी। तो वो भी कहता है कि मैं इतनी आसानी से डिस्काउंट नहीं देने वाला, अभी से ये काम स्टार्ट करना पड़ेगा। अब बेचारी यूरी को जाना पड़ता है और उसे जाता हुआ देखकर तो ये दोनों भी कहने लगती हैं कि यूरी कितना ज्यादा खुश दिख रही है और डांस भी कर रही है, मतलब उसे और ज्यादा चिढ़ा रहे थे। इसके बाद बोयन यूरी के साथ उसके घर जाता है क्योंकि पहले उन्हें घास हटानी थी। तब यूरी एक घास को खींचने लगती है, लेकिन खींच नहीं पा रही थी। तो वो बताता है कि ऐसे नहीं खींचते, पहले इसके आसपास की मिट्टी हटानी पड़ेगी। और फिर जैसे वो खींचने लगता है तो उससे भी नहीं खींचा जा रहा था। यूरी कहती है कि तुम साइड हटो, मैं इसे खींचूंगी। फिर वो दोनों ही उसे खींचने लग जाते हैं, पूरी ताकत से खींचते हैं तो दोनों ही साथ में गिर जाते हैं। यूरी फटाफट से खड़ी होकर कहती है कि मैंने इसे खींच लिया, मतलब मैं एक्सपर्ट बन चुकी हूँ। फिर मन लगाकर अपने काम में लग जाती है। उसे ऐसे देखकर तो बोयोन हंसने लग जाता है। वो कहती है तुम हंस क्यों रहे हो। तो वो चुप रहता है, कहता है कि मेरा तो फेस ही ऐसा है। इसके बाद फिर जब वो जाने लगता है तब यूरी को काम करता हुआ देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन फिर नोटिस करता है कि मुझे क्या हो गया है, मैं क्यों स्माइल कर रहा हूँ। इसके बाद वो अपने डैड के ऑफिस जाता है गार्डन एरिया को डिजाइन करने के लिए। तब जोंगसुक अपने कलीग को ये काम हैंडल करने को बोलता है और खुद के लिए कहता है कि मुझे एक डॉक्यूमेंट देखना है, मुझे बहुत ज्यादा काम है तो मैं बिजी हूँ। कि तभी उनके पास जियाना के शॉप का इनवॉइस आता है। तो उसके लिए जोंगसुक एकदम कहता है कि अरे अभी लंच टाइम हो गया है तो मैं जा सकता हूँ, और उसे लेकर फटाफट निकल जाता है। तब रास्ते में जियाना और सुनियोंग उसे जाते हुए देख लेते हैं। वो समझ आते हैं कि ये हमारे घर की तरफ ही जा रहा होगा, पर वो तो भागते हुए जा रहा था, इसलिए उन्हें लगता है कि जरूर कोई काम होगा। तो ये भी भागते भागते उसके पीछे घर पहुंच जाते हैं। लेकिन इनवॉइस देखकर सुनियोंग मजाक करने लगती है कि क्या कोई लव लेटर था जो तुम इतना तेज भाग रहे थे। वो कहता है कि मैं इस काम के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए जल्दी आया। अब लंच टाइम हो गया था तो जियाना उसे लंच के लिए घर बुलाती है। लंच के बाद वो और जियाना बिल को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि तभी फिर से वही नानी माँ घर में आ जाती है और जियाना से कहती है कि तुम तो मुझे वापस बुलाने के लिए भीख मांग रही थी ना, और अब मुझे ऐसे ट्रीट कर रही हो, अपनी माँ को इस तरह भूखा रख रही हो। जोंगसुक तो सरप्राइज होता है कि क्या मतलब तुम्हारी माँ। तो वो कहती है कि तुम ध्यान मत दो, वो थोड़ा बीमार है। फिर इनवॉइस देखने लगती है, उसमें पेमेंट चेक करने लगती है तो नानी माँ कहती है कि इसमें अमाउंट गलत है। जोंगसुक देखता है कि ये तो सच में गलत लिखा था। इससे तो नानी माँ जियाना को मारती है, कहती है कि मैंने कहा था ना तुम्हें मेरे बिना भी अपना ध्यान रखना होगा। जियाना को तो गुस्सा आ रहा था लेकिन कुछ नहीं बोलती और चुपचाप बाहर चली आती है। वो टाइम याद करती है जब उसने अपनी माँ को बुलाने की कितनी कोशिश की थी। ये तक कहा था कि स्कूल में उसे उनके सिग्नेचर की जरूरत है, लेकिन उन्होंने मना किया कि खुद से अपना काम करो और आगे से भी अपना काम खुद करना।
तब जियाना इतना ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि उसने कह दिया था कि इससे अच्छा है कि आप मर ही जाओ। उसे परेशान देखकर जोंगसुक उसके पास आता है और उसका मूड ठीक करने के लिए इधर-उधर की बातें करने लगता है। अंदर नानी माँ किचन में पहुंच जाती है और तब गलती से गैस ऑन कर देती है, जिससे कि आग भी लग जाती है। इससे सुन्योंग चिल्लाने लगती है, उन्हें फटाफट वहां से हटाकर गैस बंद कर देती है। आवाज़ सुनकर तो वो भी अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ऊपर कपड़े में आग लग गई थी, पर टाइम पर वो उसे बुझा देते हैं। नानी माँ तो जियाना के पास जाती है, कहती है कि देखो मेरे हाथ में चोट लगी है, लेकिन उसे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, वो कंट्रोल नहीं कर पाती। कहती है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और आप बीमार हो, बस इसलिए बर्दाश्त कर रही हूँ। यहाँ से जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो? मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मैं बहुत लेट आई इसलिए नाराज हूँ ना? तो वो कहती है कि मेरी माँ मर चुकी है, मुझे अकेला छोड़कर वो एक आदमी के साथ चली गई थी, मैं उनके बारे में सोचना तक नहीं चाहती और आप मुझे उनकी याद दिला रही हो। उन्हें बहुत कुछ सुनाने लगती है। ये सब सुनकर तो नानी माँ की तबीयत खराब होने लगती है, तो यूरी अपनी मॉम पर गुस्सा करती है कि आपको पता है ना कि वो बीमार है, तो उन्हें यहाँ रहने दो। तो जियाना उससे कहती है कि जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं पता कि मैंने कैसे सब कुछ सहा है। तो वो भी गुस्से में ये कहकर चली जाती है कि ठीक है, आपको जैसा करना है आप करो। अब इतना कुछ हो रहा था तो जोंगसुक नानी माँ को उनके घर छोड़कर आ जाता है और इन सब से वो भी थोड़ा अपसेट हो गया था। फिर यहाँ पर हमें पास्ट का सीन दिखा जाता है, जब जियाना की माँ नशे में रोड पर तमाशा कर रही थी। जियाना उन्हें घर चलने को बोल रही थी, वो इतने सारे लोगों के सामने बहुत ही एम्बेरस हो रही थी, उसे अपनी माँ की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तब जोंगसुक ने उसकी हेल्प की थी, उसकी मॉम को घर लेकर आया था। इससे तो उसे और भी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि उसके क्रश को उसके बारे में पता चल गया, लेकिन तब उसने प्रॉमिस किया था कि मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगा, इसलिए तुम चिंता मत करो, और उसे एक एप्पल देकर चला गया। प्रेजेंट में वो वही सब याद कर रहा था, क्योंकि वो जियाना के दर्द को अच्छे से जानता था कि उसने अपनी मॉम की वजह से कितनी परेशानी झेली। फिर वो किसी को कॉल करता है और उनसे एक फेवर मांगता है। उधर बोयोन और तायो काम कर रहे थे, लेकिन तायो का काम में मन नहीं था, तो बोयोन उसे कहीं ले जाने लगता है कि तभी यूरी आ जाती है। कहती है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। और वहाँ जाकर तो यूरी बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि वो एकदम शांत और सुंदर जगह थी और वो लोग कैंपिंग के लिए आए थे। बोयन समझ तो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए यूरी से पूछता है कि तुम अपनी मॉम से फिर से लड़ाई करके आई हो ना? तो वो उन्हें नानी माँ के बारे में बता देती है। कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाई। मेरी मॉम को उनकी मॉम की वजह से बहुत परेशानी हुई थी, तो मैं उनके दर्द को फील कर सकती हूँ, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। तब तायो से बताता है कि आज मेरी मॉम का बर्थडे है, लेकिन वो मुझे देखना नहीं चाहती। फिर अपने बारे में बताता है कि मैं बेसबॉल प्लेयर था, जब मैं सक्सेसफुल होने वाला था तो मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं फिर कभी खेल नहीं पाया, एक लूजर बन गया। मेरी मॉम इससे नाराज हो गई और उन्होंने मुझे देखने से ही मना कर दिया। बस तब से उन्होंने मुझे छोड़ दिया और मैं अकेला ही हूँ। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो बिल्कुल ऐसे नहीं दिखाता था जैसे कि वो बहुत परेशान हो। तो यूरी उसे कहती है कि क्या तुमने भी अपनी माँ को छोड़ दिया है? क्योंकि मेरी माँ का कहना है कि दो लोगों में से अगर एक भी रिश्ता नहीं तोड़ता तो समझो उनके बीच का रिश्ता कभी नहीं टूटा। तो तायो आंसर नहीं देता और सर में दर्द का बहाना बनाकर चलाता है कि मैं तो सोने जा रहा हूँ। और वहाँ जोंगसुक टेक्नीशियन को बुलाता है जियाना के घर पे जो आग लगी थी उसे चेक करवाने। तो वो बताता है कि गैस लीक हो रही थी। अच्छा हुआ कि इसका पहले ही पता चल गया, क्योंकि इससे बड़ा हादसा भी हो सकता था। पीछे पीछे से गाँव के लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि जोंगसुक ने उन्हें इमरजेंसी बोलकर यहाँ बुलाया था और ऐसे वो कभी उन्हें कॉल नहीं करता, इसलिए वो लोग आ गए क्योंकि उन्हें लगा कि सच में शायद कोई इमरजेंसी होगी। पर यहाँ तो सब कुछ ठीक था। तब सब लोग जियाना की हेल्प करने लगते हैं, क्योंकि कुछ दिनों में उनकी शॉप खुलने वाली थी और वहाँ यूरी अपनी छोटी सी ट्रिप और उस मौसम का मजा ले रही थी। तो बोयान उसके पास आता है, कहता है कि तुम्हारी मॉम को चिंता हो रही होगी ना? तब वो उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है। वो बताता है कि वो जर्मनी में है। तब बोयान को कुछ ध्यान आता है। यूरी से कहता है कि तुम जाओ, मुझे तुम्हें और तुम्हारी मॉम की वजह से कहीं जाना पड़ेगा। और उधर गाँव के लोग चले गए थे, पर यूरी अब तक घर नहीं आई थी, इसलिए सुन्योंग को चिंता हो रही थी कि पता नहीं उसने कुछ खाया भी होगा कि नहीं, दवाई लेके भी गई कि नहीं। लेकिन जियाना कहती है कि वो बच्ची नहीं है, अपना ध्यान रख सकती है। चिंता तो उसे भी हो रही थी, पर दिखा नहीं रही थी। फिर बोयन को देखते हैं, यूरी उसके साथ ही थी, क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। पर वहां जाते जाते अंधेरा हो गया था। यूरी को डर लग रहा था कि पता नहीं कोई जंगली जानवर ना आ जाए, और उसे तो अंधेरे में पेड़ भी जानवर लग रहे थे। तो वो कहता है कि तुमने कितने पाप किए हैं जो तुम इतना डर रही हो? मैंने बचपन में असली भूत देखा था, तभी मैं इतना नहीं डरा था। भूत का नाम सुनकर तो वो और डर जाती है, कहते हैं कि झूठ मत बोलो। तो उसे और डराने लगता है कि लोगों को लगता है कि भूतों के पैर नहीं होते हैं और आंखों की जगह गड्ढे होते हैं, लेकिन वो झूठ है, वो हमारी तरह होते हैं, स्माइल भी करते हैं। जब मैंने उसे देखा था तो वो मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। फिर मैं उसके और पास गया तो वो और तेज स्माइल कर रहा था, लेकिन सबसे डरावना था उसका वो सफेद मुंह। ये सब सुनकर तो यूरी को बहुत डर लग रहा था। तब अचानक से बोयन का पैर एक लकड़ी पर पड़ जाता है, तो उसकी भी डर के मारे हालत खराब हो जाती है। मतलब वो खुद भी बहुत डर रहा था और यूरी भी ये समझ आती है कि मतलब खुद डर रहा है, लेकिन मुझे डरा रहा है, इसलिए उसे छोड़कर आगे चली जाती है। अब आखिरकार इतना चलने के बाद वो अपनी डेस्टिनी पर पहुंच जाते हैं। तो वहाँ का नजारा देखकर यूरी बहुत सरप्राइज होती है, क्योंकि वहां से पूरा गाँव नजर आ रहा था और आसमान एकदम साफ। फिर दोनों वहां पर बैठ जाते हैं। यूरी से पूछती है कि मेरी मॉम और मेरी वजह से तुम्हें यहाँ पर क्यों आना था? वो बताता है कि जब वो 3rd ग्रेड में था तो उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था और तब से उसकी माँ जर्मनी में रहती है। वो साल में सिर्फ एक बार वेकेशन पर उससे मिलने आया करती थी, लेकिन वो उन्हें हर रोज मिस करता था। फिर एक दिन टीवी में उसने देखा कि एक बच्चा अपने डैड से उसकी माँ के बारे में पूछ रहा था।
तो उन्होंने कहा कि अब वो स्टार में रहती हैं। उसे लगा कि शायद उसकी माँ भी एक स्टार में रहती है, मतलब एक एलियन है, इसलिए जब भी वो उन्हें मिस करता है तो यहाँ आ जाता है। फिर यूरी से कहता है कि मुझे तुमसे जलन होती है कि तुम और तुम्हारी माँ साथ में कितना खुश रहते हो। उसने अपनी इतनी बड़ी बात यूरी को बताई थी, तो वो भी उसे अपना एक सीक्रेट बताती है। कहती है कि मेरी मॉम मेरी दूसरी मॉम है, मतलब उसकी ये वाली मॉम और उसकी रियल मॉम अलग है। वो दोनों बचपन की फ्रेंड थी, एक जैसी रहती थी, एक ही क्लास में पढ़ती थी और एक जैसे कपड़े भी पहनती थी, इसलिए वो एक जैसे ही लगती थी। बड़े हुए तो साथ में स्कूल गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। लेकिन उसकी फर्स्ट मॉम की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और वो सिंगल मॉम थी। तब उसे उसकी दूसरी मॉम मिली, यानी कि जियाना। इसलिए तो वो बिना शादी के भी सिंगल मॉम थी, मतलब उसने अपनी फ्रेंड की बेटी को पाला। यूरी कहती है कि हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं क्योंकि हमें दूसरों से ज्यादा माँ बेटी बनना था, उन्हें दिखाना था, लेकिन शायद अब हम थक गए हैं। मैं तो इसे थक गई हूँ, इसलिए तुम जेलस मत होना। पर बोयोन इसमें जियाना का दर्द समझ सकता था, क्योंकि उसने भी उनकी तरह अपनी मॉम का हर दिन आने का वेट किया था। उसे कहता भी है कि तुम्हारी मॉम को पता होगा कि उनकी माँ वापस नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो वेट करती रही होगी, तो अब तुम भी उन्हें और वेट मत कराओ और घर जाओ। फिर उसे खड़े होने के लिए हाथ देता है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़कर खड़ी होती है, वो दोनों एकदम से क्लोज हो जाते हैं। तब बोयोन कहने लगता है कि आज ये तारे बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, लेकिन फिर जाते आते कह देता है कि तुम भी सुंदर हो। और उधर जोंगसुक भी अब तक घर नहीं गया था, वो शॉप की कुछ डिटेलिंग्स दिख रहा था, तो जियाना उसके लिए कॉफी बनाकर लाती है। फिर कहती है कि ऐसा कुछ अलग से दिख रहा है, तो बीच में घुस जाती है, लेकिन इससे दोनों ऑकवर्ड हो जाते हैं। अब जियाना अंदर जाने लगती है तो जोंगसुक यूरी का नाम लेकर उसे रोक देता है। कहता है कि तुमने यूरी को बहुत ही अच्छे से बड़ा किया, और फिर उसे बताता है कि ऐसे देखो, उसने उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट खरीदा था, एक बाइसिकल, उसकी शॉप की ओपनिंग के लिए। उसमें स्केचेस थे और उसकी ड्राइंग्स थी, जो कि वो उसके सोल वाले घर से लेकर आया था, क्योंकि जियाना को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वो जियाना से कहता है कि तुम अब अपनी शॉप और यूरी के साथ बिजी हो जाओगी, लेकिन खुद के लिए टाइम निकालना, इस बाइसिकल से घूमने जाना, जहाँ मन करे वहाँ रुकना, अपने मन की करना। अब तुम्हें सफर करने की जरूरत नहीं है, और अगर यहाँ से थक जाओ, भागने का मन करे, तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा। इससे तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और वहाँ वो दोनों जब वापस अपने टेंट में पहुंचते हैं, तो देखते हैं कि तायो वहाँ नहीं था, वो जा चुका था। फिर तायो को देखते हैं, वो घर आ गया था। अपनी मॉम को कॉल करता है, लेकिन उसकी माँ अभी भी उससे नाराज थी। कहती है कि मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, मतलब वो आज तक उसे ब्लेम कर रही थी कि उसने अपना करियर खराब कर दिया। उधर यूरी अब तक घर नहीं आई थी, तो जियाना उसका ही वेट कर रही थी। थोड़ी देर बाद जब यूरी घर आती है, तो वो अपनी माँ पर नाराज नहीं होती, बल्कि उनका हाथ पकड़कर उन्हें तारे दिखाने लगती है कि किसी ने मुझसे कहा कि मॉम एलियंस होती हैं, तो आपका तारा कौन सा है। फिर जियाना की फोटो लेने लगती है कि अचानक से उसके सिर में बहुत तेज दर्द होता है और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जबकि इधर बोयन को तायो की चिंता हो रही थी, क्योंकि वो भी जानता था कि वो भी अपनी माँ को मिस करता है, कि तभी वहाँ अचानक से उसकी माँ आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में।